हे हेलो किसान भाइयों। मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष डहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, मैं बात करने वाला हूं कि ठंड के मौसम में कैसे आप मछलियों को मरने से बचा सकते हैं। ठंड में आखिर आपके तापमान में बहुत ज़्यादा गिरावट आती है। इसके वजह से मछलियों का जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है दोस्तों। और इसकी वजह से जो बैक्टीरिया है, जो पैरासाइट है, वो मछलियों के शरीर में पहुंच करके मछलियों के जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उसको स्लो करती है और अपनी संख्या बढ़ा करके मछलियों के शरीर में ज़्यादा इन्फेक्शन पैदा करती है। क्योंकि ठंड के महीने में मछलियाँ फीड लेना बंद कर देती हैं, इसकी वजह से भी मछलियों को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता और आपकी बैक्टीरिया अटैक और आपके न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से, और साथ ही साथ ठंड में ऑक्सीजन और वाटर पैरामीटर्स हैं वो बहुत जल्दी ख़राब होती हैं और तापमान कम होने की वजह से मछलियों का शरीर है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। तो इन सभी की कमी की वजह से आपकी मछलियों हैं वो डिजीज़ के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल होती हैं और ज़्यादा मछलियां हैं वो ठंड में मरती हैं। तो आपको क्या क्या काम करने हैं ठंड के महीने में मछलियों को ठीक रखने के लिए। सबसे पहला काम दोस्तों आपको करना है, तालाब में एक एरेटर लगा करके, 1 एकड़ में अगर 2 HP का 2 एरेटर भी है तो वो काफ़ी है। आप एरेटर लगाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तालाब में पहली बात तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। 5 ppm अगर ऑक्सीजन की मात्रा है तो वो आपके मछलियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर आप पानी को एरेटर के थ्रू सर्कुलेट करेंगे दोस्तों, तो इससे तालाब के तापमान है वो नियंत्रित होता है। क्योंकि ठंड में तापमान बहुत ज़्यादा नीचे चली जाती है, जिसकी वजह से तालाब में दोस्तों ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी होती है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि ठंड में मछलियाँ तालाब के ऊपर हिस्से में खासकर सुबह सुबह आकर के गैस्पिंग करती है, मुंह खोल करके वातावरण से ऑक्सीजन लेने की कोशिश करती है। इसका मेन कारण यही है कि ठंड में तालाब में ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है और वो सरफेस में जाकर के ऑक्सीजन लेती हैं। लेकिन अगर आप एरेटर लगाएंगे तो तालाब में ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहेगी। साथ ही साथ आपके तालाब में जो ऑब्नॉक्सियस गैसेस हैं, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन ऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये जो जहरीली गैसेस है दोस्तों वो आपके तालाब से बाहर निकलेगी। क्योंकि सर्कुलेट होने से जो अच्छी ऑक्सीजन लेवल बढ़ने से आपकी ऑब्नॉक्सियस गैसेस है वो बाहर निकलती है ना। तो इसी वजह से आपको ओरेटर ज़रूर लगाना चाहिए। दूसरा काम आपको करना है दोस्तों, तालाब में आप ठंड के महीने में ज़्यादा मछलियों की संख्या ना डालें। आप अगर ठंड के महीने में भी मछली पालन कर रहे हैं तो आपको मछलियों की संख्या अपने स्टॉकिंग से जस्ट आधा करनी है। मान लीजिए हम एमसी मछली को 5000 डालते हैं तो आपको सिर्फ 2500 की मात्रा में ही आप अपने तालाब में मछलियों को छोड़ें। क्योंकि ठंड में आप कोशिश करिए कि संख्या कम डाल करके मछली को थोड़ा बड़ा साइज़ तक ले करके जाइए और साथ ही साथ बड़े साइज़ के बच्चे हैं वो तालाब में छोड़िए। ज़्यादा संख्या में मछलियाँ रहेंगी तो उनको स्पेस का दिक्कत होगा, ऑक्सीजन का दिक्कत होगा और जो वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स है वो भी जल्दी ख़राब होंगी, जिससे मछलियाँ स्ट्रेस में रहेंगी और ऐसे ही वो खाना नहीं खाती। ऊपर से तापमान कम है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी मछलियों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगी। तो इसके लिए कोशिश करिए कि आप संख्या कम डालिए, आधा कर दीजिए मछली की संख्या, जिससे आपके तालाब में ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहे, पानी जल्दी ख़राब ना हो। तीसरा आपको काम करना है दोस्तों, आपको अपने वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को हफ्ते में 2 बार, आप कम से कम 3 दिन में 1 बार अपने वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को टेस्ट ज़रूर करिए। आप ऑक्सीजन की मात्रा, आप अमोनिया की मात्रा, आप उसमें जो नाइट्रेट और नाइट्राइट होता है उसकी मात्रा, और आप ट्रांसपेरेंसी कि आप के तालाब में फाइटोप्लैंक्टन की कितनी मात्रा है। क्योंकि तालाब में अगर मछलियाँ खाना नहीं खा रही हैं तो उसमें प्लैंक्टन अगर वो आपके तालाब में है तो मछलियों को प्राकृतिक रूप से खाना मिलता रहे। वो प्राकृतिक रूप से भी मछलियाँ खाना खाती हैं प्लैंक्टन को। तो अगर ठंड में मछलियाँ खाना नहीं खा रही तो कम से कम पानी में घुली हुई जो भोजन है उसको वो अच्छे से कंज्यूम करे। इसके लिए आपको तालाब में प्लैंक्टन की मात्रा बनी रहे। साथ ही साथ आप 2 से 3 दिनों में एक बार डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल, अमोनिया लेवल, पीएच लेवल, इन 3 पैरामीटर्स को आप ज़रूर चेक करिए
ताकि कोई भी अनवांटेड चीज़ होने से पहले ही आपको वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में पता चल जाए। क्योंकि अगर आप वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को अच्छे से मेंटेन रखेंगे दोस्तों, इसमें आपका तापमान भी आता है। तापमान को कंट्रोल करने के लिए आपको पानी को सर्कुलेट करना है, जिससे तापमान है वो रेगुलेट रहे। साथ ही साथ आप इसके लिए वाटर टेस्टिंग किट ज़रूर ठंड के महीने में अपने तालाब में रखिए, ताकि आपको पता चले कि क्या दिक्कत है वो आ सकती है। क्योंकि हम लोग अनुमानित रूप से समय में चूना नहीं डालते, या फिर अपने पास कुछ टेस्ट किट नहीं होता, जिससे अचानक से मछलियाँ मरती है और हमको पता भी नहीं चलता कि ऐसा क्यों हो गया। तो अगर आप वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को सही समय पर चेक करते रहेंगे दोस्तों, तो आपको उसके बारे में अच्छे से पता रहेगा कि क्या समस्या है वो आ सकती है, और उसके हिसाब से आप जो अपने तालाब में उसमें ट्रीटमेंट है वो ले सकते हैं। ठीक है। चौथी बात आपको ध्यान देना है दोस्तों, ठंड में आपको ऐसे मछलियों का पालन नहीं करना है जो कम ऑक्सीजन लेवल में मर जाती है। आप ठंड में कैट फिशेस का पालन कर सकते हैं, आप तिलपिया का पालन कर सकते हैं, आप पंगास का पालन कर सकते हैं, लेकिन आपको दोस्तों संख्या बहुत कम रखनी है और हाई प्रोटीन डाइट ना खिला के नॉर्मल प्रोटीन में आप मछलियों को खाना खिलाइए, ताकि फीड का वेस्टेज कम हो और मछलियाँ हैं वो अच्छे से ग्रोथ कर पाए। तो दोस्तों इस प्रकार से 4 पॉइंट मैंने बताया है। ऑक्सीजन लेवल को आपको मेंटेन रखना है, वाटर टेस्टिंग किट का प्रयोग करना है, आप स्टॉकिंग मछलियों की संख्या तालाब में कम डालिए, और ऐसे मछलियों का पालन करिए जो ठंड में अच्छे से सर्वाइव कर पाएँ। तो किसान भाइयों, ये 4 पॉइंट अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशेस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ਚੱਕ ਲਓ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਖਲਾਰ ਤੇ ਗਰਾਸ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਕਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਚੱਲ ਪਲਟ ਦੇ ਪਲਟ ਦੇ ਮਾਰਾ ਪਲਟ ਦੇ ਕੁਛ ਪੁੱਠੀ ਕਰ ਦੇ ਚੱਕ ਲਓ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਖਲਾਰ ਤੇ ਗਰਾਸ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਕਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਚੱਲ ਪਲਟ ਦੇ ਪਲਟ ਦੇ ਮਾਰਾ ਪਲਟ ਦੇ ਕੁਛ ਪੁੱਠੀ ਕਰ ਦੇ ਚੱਕ ਲਓ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਖਲਾਰ ਤੇ ਗਰਾਸ